तो स्टूडेंट्स, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रोल बता दिया था कि ये कैसे इफ़ेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये हम प्रैक्टिकल पीरियड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वाटर। अब वाटर कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है वो रीड आउट करेंगे। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस एज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ लेस। तो जैसे ही पानी कम हो जाएगा वैसे फोटोसिंथेसिस क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, प्रोसेस स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाटर एंड मिनरल्स आर अब्जॉर्ब बाय द रूट सिस्टम। जो वाटर और मिनरल्स हैं ये क्या है, रूट्स जो होती हैं, ये रूट्स हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट। तो रूट के हेयर्स क्या हैं, इनका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। कैसे कि अगर एक रूट ने इतना एरिया कवर करना है तो उसके हेयर्स ने थोड़ा और उसके साथ एरिया कवर करा देना है। मतलब रूट्स वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अकेली एक चीज़ जो है वो ऑक्यूपाई कम करेगी, बट रूट्स के हेयर के साथ ऑक्यूपाई ज़्यादा होएगा सरफेस। ठीक है, एंड थस हेल्प टू अब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो रूट के हेयर से क्या है कि वाटर और उसमें जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, खींचता है अंदर। दीज आर फॉर्म इन अ गुड नंबर नियर द टिप्स ऑफ द रूट्स। तो ये बहुत सारे होते हैं किसके पास, इसकी टिप के पास, रूट की टिप के पास बहुत सारे हेयर्स होते हैं। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर देन कैरिड फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। ठीक है, वाटर न्यूट्रिएंट क्या है, फिर रूट जो है ले लेता है ना, तो वो रूट क्या है आगे ऊपर लीव्स के पास पहुंचाता है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, सारे हिस्सों तक पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ थिन ट्यूब्स। एक पतली पतली इसमें ट्यूब्स होती हैं प्लांट के अंदर, वो पतली पतली ट्यूब्स जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करता है उसको क्या बोलते हैं, जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम। सो नेक्स्ट पेज पे है आपका, फूड प्रिपेयर बाय लीव इज ट्रांसफर टू द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लोएम। इसको भी अंडरलाइन कर लो कि जो वो पानी ट्रांसफ़र करता है पार्ट्स ऑफ प्लांट को, वो जाइलम होता है। और फ्लोएम क्या होता है, फूड ट्रांसफ़र करता है। फूड जो लीव्स में बनता है वो सारे प्लांट्स के पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करना, वो कौन करता है, फ्लोएम। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म अ वैस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट। जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक टिश्यू का सिस्टम बना देते हैं कि पानी और खाना कैसे ट्रांसफ़र होना है बाकी हिस्सों को। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब एनिमल्स और ग्रीन प्लांट जैसे फंगी बैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी जो नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं उन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर फूड बाय ओन, ये आप अंडरलाइन कर लो कि जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, मतलब जिस तरीके से वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं और दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हेटेरो मतलब डिफरेंट, न्यूट्रिशन मतलब ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफी डिफरेंट न्यूट्रिशन। ठीक है, एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट फॉलो द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। जो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स देखो, इसकी कैटेगरीज बनाई हुई है आगे। इसमें सैप्रोफाइटिक प्लांट्स आएंगे, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब ये सारे इसमें प्लांट्स आएंगे किसके अंडर, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट में। ठीक है, फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। इसमें क्या है,
द प्लांट विच derive their food from dead and decaying plant and animals called saprophyte. वो प्लांट, अब सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या हैं? जो प्लांट्स अपना खाना किससे बनाते हैं? डेड एंड डिकेइंग प्लांट, मरे और गले सड़े पौधे या एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं? सिप्रोफाइट्स. एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिप्रोफाइटिक. और उनका खाना खाना, उनसे अपने न्यूट्रिशन लेना, उसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे. अब एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट आर इंडियन पाइप, कोरल रूट एंड सम वेराइटीज ऑफ ऑर्चिड. तो ये सारी क्या है? ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना गले सड़े पौधे या एनिमल से लेते हैं. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स मोस्टली लैक क्लोरोफिल और हैव नो लीफ एट ऑल. इनमें क्या है? क्लोरोफिल बहुत कम होता है और इनके लीव्स भी नहीं होते प्लांट्स के. ठीक है. द रूट्स ऑफ सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कंटेन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी. इसके रूट्स में क्या है? फंगी प्रेजेंट होती है. फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा सा एनिमल है, बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं. विच कन्वर्ट दैट डिकेइंग मैटर इनटू न्यूट्रिएंट देन आर यूज्ड बाय द प्लांट एज फूड. तो वो क्या है? फंगी क्या करती है? फंगी क्या करती है? डेड, गले सड़े जो भी वहाँ पे मटेरियल होता है उसको वो न्यूट्रिएंट्स में बदलती है. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में बदलती है. फिर पौधे क्या है? इनको न्यूट्रिएंट को लेते हैं. ठीक है. ये इंडियन पाइप की बनी हुई है फिगर, और ये कोरल रूट. ठीक है. नेक्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स क्या है? प्लांट्स विच डिपेंड पार्शली और कंप्लीटली ऑन अदर फूड फॉर ऑन द अदर प्लांट फॉर देयर फूड एंड शेल्टर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट. तो पैरासिटिक प्लांट क्या है? वो पौधे जो पूरी तरह या थोड़ा बहुत अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए या रहने के लिए. ठीक है, रहने के लिए, शेल्टर के लिए, उसको पैरासिटिक प्लांट बोलेंगे. इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल कौन सा है? कसकटा एंड मिस्टेलॉइड. ग्रीन प्लांट विच प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर कॉल्ड होस्ट. जो ग्रीन प्लांट जो फूड और शेल्टर देते हैं, रहने के लिए उनको कुछ स्पेस देते हैं, उनको होस्ट बोलते हैं. एंड द प्लांट विच ड्राइव फूड फ्रॉम देयर होस्ट प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइट. और जो प्लांट का हिस्सा होस्ट से खाना लेता है, ठीक है, उसको पैरासिटिक बोलते हैं. मतलब क्या है? दोबारा बता रही हूँ. जो ग्रीन प्लांट फूड प्रोवाइड करता है उसको होस्ट बोलते हैं, और प्लांट फूड लेता है होस्ट से उसको पैरासाइट बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट. दिस डिपेंडेंसी ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट ऑन ईच अदर इज कॉल्ड होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप. अब कह रहे हैं कि इन दोनों का एक दूसरे पे डिपेंड करना, मतलब होस्ट का पैरासाइट पे डिपेंड करना, क्या बोलते हैं इनको? डिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं? होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप. इन दिस रिलेशनशिप ओनली पैरासिटिक प्लांट बेनिफिट. इसमें सिर्फ प्लांट को बेनिफिट मिलता है. एंड इट हार्म्स द होस्ट प्लांट बाय स्लोइंग डाउन इट्स ग्रोथ. अब इसमें क्या है कि वो अपना फ़ायदा देखता है और दूसरे प्लांट को हार्म करता है उसकी ग्रोथ को कम करके. मतलब उसको वो ग्रो नहीं करने देता, उससे सारे न्यूट्रिएंट आप लेके खा जाता है. ये कसकटा है प्लांट. ये कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है, और इसके थ्रेड लाइक स्टेम्स होती हैं. ये स्टेम्स इसकी थ्रेड लाइक होती हैं, विच हेल्प देम टू क्लाइम ओवर द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट. और इसकी हेल्प से क्या है? वो किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं. एंड इट्स रूट्स आर कॉल्ड हॉस्टोरिया. और इसके रूट्स को क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया. विच पर्स द होस्ट बॉडी टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट. तो वो क्या है? होस्ट बॉडी के ऊपर रैप हो जाते हैं और उससे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं. नेक्स्ट है मिस्टलीटॉय. मिस्टलीटॉय, ये देखो ये वाला प्लांट है. ये क्या है? विस्कम बोलते हैं इसको कॉमनली. ये पार्शियल पैरासाइट है, मतलब ये थोड़ा बहुत ही अपना खाना उनसे लेता है. इनके क्या है? ग्रीन लीव्स होते हैं और अपना खाना ये खुद बनाते हैं.
इट ग्रोज ऑन ट्रंक्स एंड ब्रांचेस ऑफ एप्पल, ओक एंड वॉलनट। ये किस पे ग्रो करते हैं? ट्रंक्स पे या ब्रांचेस पे, किसकी? एप्पल, ओक एंड वॉलनट ट्री। ठीक है, तो वहाँ से वो क्या लेते हैं ग्रो करके? उनसे मिनरल्स और वाटर लेते हैं।